নমস্কার, আমি শুভ। আপনারা দেখছেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। জানি না কে কি বলছে, তারা বাংলা কি বলছে শোনার চেষ্টা করা বহুত দরকার। তা দিদির ক্ষেত্রে সরদা কে বলেছিল তাহলে রেখে দিত কোলে করে, এখন তো আছে, বেরিয়ে এসছে, রেখে দিক কোলে করে, প্রাইজ দিক, জনসভা করুক, ফুলের মালা দিয়ে বরণ করুক। সব থেকে ভালো কথা, এদের দিয়ে একটা কার্নিভাল কর, যেমন মা দুর্গার জন্য কার্নিভাল করো। এই অপরাধীদের কেউ কিছু করতে পারে না, দেখো আমি আছি, তাই কার্নিভাল হচ্ছে অপরাধীদের। ये भड़काऊ वाली बात बयान दिए जा रहे हैं, और वो भी बंगाल की एक संख्यालघु की हैसियत मंत्री जिसको माना जाते, ये कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं संयोग से, उनकी जुबान से ये बात निकलना, मैं मुझे ये लगता है कि ये चाहते हैं कि बंगाल में जैसे कि बांग्लादेश में हो रहे हैं, ये बंगाल में भी वैसा ही एक माहौल बने। मतलब ये एक मतलब चरमपंथी की जो अपने मन की मनसा, ये चरमपंथी मन की ये झलक हम देख रहे हैं। ये कई बार ऐसा विवादित बयान देते रहे, कभी कहते थे कि ये हमारे इलाका तो पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है, कभी कहते हैं कि सारे इस्लाम में अगर जो शामिल नहीं हुए गलत किए, अगर इस्लाम में सबको शामिल होना चाहिए, अगर इस्लाम में सब जब शामिल हो जाओगे तब तुम्हारा सब पाक बन जाओगे। तो ये कभी सत्ता में रहते हुए कभी इस्लाम की तरफदारी करते हैं, और इस्लाम की प्रचार करने के लिए कोई माना नहीं, लेकिन सत्ता से बाहर जाके करो, सत्ता से बाहर जाके करो। सत्ता को इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल का दुरुपयोग करके इस तरीके के अगर किसी को कहे जाए कि सब इस्लाम जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम इंसान नहीं रहोगे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हम भाईचारा की और सौहार्द की राजनीति चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि बंगाल में जितने मुसलमान वोटर हैं, वो सारे मुसलमान वोटर को अपने पक्ष रखने के लिए, अपने जेब में रखने के लिए, ये मुख्यमंत्री जी बंगाल के ममता बनर्जी, उनकी आदेश और निर्देश पे ही उनकी पार्टी के जो मेयर वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये भद्दा बयानबाजी ना करे तो बेहतर है। वो ये भी कहते थे, कल देखा मैंने, कि ये जो आरजीकर की जो घटना, दोबारा इसको एसआईटी को जिम्मेवारी दिया जाए, कलकत्ता पुलिस को जिम्मेवारी दिया जाए इसको जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि सीबीआई मतलब इसमें कामयाब नहीं हुई, सीबीआई नाकामी साबित हुई, तो चलो कलकत्ता पुलिस को दोबारा दिया जाए, एसआईटी को दिया जाए। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप दिल से चाहते हैं, अगर बीजेपी टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी अगर दिल से चाहती है कि ये आरजीकर जो जघन्य घटना घटी है, जो घिनौने कांड घटी है, अगर उसको जो अपराधी हैं, जो दोषी है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिए थे, उनको मतलब खिलाफ कोई ठोस कदम होना चाहिए, उनको शिकस्त में लाना चाहिए, खामियाजा भुगतने की इंतजाम करना चाहिए। तो वो क्यों कोर्ट में दरखास्त नहीं करते कि भाई सीबीआई के साथ साथ मुझे भी जांच करने की जिम्मेवारी दिया जाए, क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं सारे कुछ खुलासा कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कहते? लेकिन आपको कि मजा उठा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं कि कोई किसी को कोई साजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में सीबीआई विफल रही, इसमें आपकी खुश नजर लगते हैं। लगता है कि आप बड़ी बड़े कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इस तरीके की बयानबाजी आपके पार्टी के नेताओं ने दे रही। आपको तो दुख जताना चाहिए था कि सीबीआई ने नाकाम रही, क्योंकि इनका विचार सही ढंग से होना चाहिए था, ये आपकी तरफ से मांग होना चाहिए थे। लेकिन आप जब सीबीआई विफल हो गई, लगता है कि आप इसमें बड़ी खुश हो गए, आपकी संतुष्टि जाहिर करने में आप लोग लगे हुए हैं। ये दुख की बात है। बंगाल की जो सरकार वो कितना अमानविक हो सकते हैं, इसका ये जगजाहिर एक नजीर है। ওদের হুঁশিয়ারিতে ভারতের কি যায় আসে?
শেখ হাসিনাকে মানবিক কারণে হয়তো আশ্রয় দিয়েছে। আমরা তো বলতে পারি না যে শেখ হাসিনাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে ফাঁসিতে চড়িয়ে দাও, এটা কোনো রাষ্ট্র বলতে পারে না। বাকি নিয়ম যা আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা চাইতেই পারে, সেই নিয়ম অনুযায়ী যখন চাইবে তখন ভারত সরকার বিবেচনা করবে। তবে আমি চাইবো যে হাসিনা নিজে ভারতবর্ষে থাকা অবস্থায় তিনি ভারতবর্ষের মাটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয়ে যদি হস্তক্ষেপ না করেন, আমরা সেটা ভালো হবে, ভারতের পক্ষে সেটা ভালো। কারণ এখানে বসে প্রতিদিন যদি ভিডিও হয় তাতে আমাদের লাভ কি জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের তারা এবং মৌলবাদীরা তারা একটা অজুহাত পেয়ে যাবে ভারত বিরোধী তত্ত্ব খাড়া করতে, ভারত বিরোধী স্লোগানকে আরো মজবুত করতে। তাই হাসিনার আশ্রয় নেওয়াটা এক জিনিস, কিন্তু শেখ হাসিনার আশ্রয়ের পর তাকে তার তরফ থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো আরেক জিনিস। দুটোর মধ্যে ফারাক রাখা দরকার। একজন বিপদে পড়ে আশ্রয় নিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমরা সেই সভ্যতার নাম ভারতবর্ষ, যারা যুগ যুগ ধরে সকলকে আশ্রয় দিয়েছি। সে কখনো আমরা দালাই লামাকেও দিয়েছি, শেখ হাসিনাকেও দিতে পেরেছি, ওটা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইখানে বসে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করাটা অসমীচীন বলে আমি মনে করি। এবং আরও বলছি যে এই সুযোগটা নিয়ে সেখানকার মৌলবাদীরা ভারত বিরোধী মানসিকতাকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে আরো বিষাক্ত করবে। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। জিটিভির আরো নতুন নতুন খবরে আপডেট পেতে এক্ষুনি লগ ইন করুন www.gtblivenews.com।